हेलो। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, हम्म। टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ। वीडियो में आप ही हो क्या इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक तो छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ वहाँ वहाँ था। सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको अरे कैसे समझाऊं? नहीं, वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको हाँ। रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो हेलो, इसको डिलीट कर दो ना। क्या देखना है इसमें? देखिए, इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा, और हमसे कहा अरे जाता है आप, एमपीजी फाइल आप भेजो अरे हमें। वो बात ठीक है, नहीं लेकिन देखिए, आपको मेरी बात इसको सुनिए। करना मैं क्या है? अभी आपको अभी डिलीट रिवाइंड कर दो करके इसको इसको। दोबारा देख रहा हूँ, अभी अरे रिवाइंड करके यार गलती हो गई, आप इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया हम। एक बात बताऊं भाई, हम्म। मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ बाब। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को भी लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। यार कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, तो मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल, मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वहीं तो सुनाई दिया ना अनिल। नो। हाँ हाँ भैया। हाँ जी। अब हो जाता है, आप किसी का भी अब कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैसे तक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस हैं? करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है, आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत दबा, मत करो मत करो मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं 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 नहीं, मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था हाँ जी। बटन दबाते हुए? हाँ, आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकेंड। आगे में करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे हैं, लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा नहीं, पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने पूरा देख लिया वीडियो? मैंने, पूरा देख लिया। हाँ, नहीं नहीं दबाएंगे, नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे भैया, ये टावर नंबर 2 की लिफ्ट में भी लगा हुआ है इसका क्या? नहीं, उसमें नहीं लगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं आप। बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार, जरा दिल्ली से बाहर हो जाए। दुबई फोन लगाओ, दुबई। हेलो। सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है भाई? सलीम, मैं जर्नीकार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई, आप दुबई में हैं अभी? अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी कैसे चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। जर्नीकार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई, मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जर्नीकार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। नहीं, अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना, शाम में। कब मिलते हैं? शाम में, शाम में। आज रात में मिले। नहीं, रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा, अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा।
नहीं तो नंबर कौन सा है ये रोमिंग पे हो सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनीगार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना मैं। नहीं मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई, मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँ, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था, मेरे उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं काम करता हूँ, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर हो, साइड पे हो? हाँ मैं तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा, आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में 3 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17 या 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। अब समझे आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जरनीगार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी मानना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में ये बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई बार है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा, मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर, आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो, मैं अभी गार्ड से पूछता है सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा। मैं अंदर आ रहा है। देखो हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनीगार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बात बताता है। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए। नहीं है, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा। मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करेंगे कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again later. Thank you. الهاتف المتحرك. अबे झूठे रिश्ते। يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. हेलो माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से?
अब सर ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मैंने और मैं मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है सर। मेरी बात सुनिए माथुर जी, सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी, माथुर जी आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे ये वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा नहीं है। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो। सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट। हेलो बेटे महिमा, जी महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब? हाँ जी। कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फ़ोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी बात से बात नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको,
क्योंकि मेरे को पता था, मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी काका की क्लोथिंग की, ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो, एक बार आपको देखना चाहिए। बस अब क्या बताएं लोगों को, नहीं ये तो देखिए, आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने। मैं इसको लेके गया हूँ, नंद लाल के हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ, मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा, अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं, मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुहा है, मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। और मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना, अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को। आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला ऐसे कोई। मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो, कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका की क्लोथिंग की जो ब्लैक बुशैट में अगर आपने ना पसंद कर लिया, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ना ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों उठा कर रखा था वहां पर? हेलो, अरे बाप रे यार, कैसे हेलो, Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ। जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम तबेला उठा के ले जाओ। वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा वो भाई। बता। क्या सुन लूँ भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू। ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कंपनी चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ, 4 सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे। और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया है उसके, क्या है सर ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा, तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें? दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे इमीडिएटली। सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसे ही वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे?
सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा, डर वो भेजना होगा आपको बस। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा, इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी सर। ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो 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 चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपनी मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। Hello. Hi, Shania. I'm Joseph. I'm calling from agency, and I came to know Oh, that. hi. How are you? I'm just good. waiting I'm for good. your call. Oh, Shania, I want to tell you something, Shania, because you know. Hold on. I want to tell you something. Please Yeah. give me a chance. Yeah, I want to work. I've done lots and lots of work in Mumbai, as well as done many of ramp walks. So I want a chance from your side also. Let me ask you something. आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं। रुकिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मॉडलिंग का ये कितना एक्सपीरियंस है टोटल? Yeah, I have been doing modeling since last 4 to 5 years. So I have a good experience in modeling. ओके शनाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूं, अभी जो हमारा ये क्वीन हो रहा है, इसमें जो फाइनल जो शो स्टॉपर होगी लड़की, वो बॉस ही डिसाइड करेंगे। Listen, Joseph, I'll be the best showstopper for your side. ओके शनाया, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बॉस हैं, ही इज वेरी चूजी। उनको मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ अपनापन दिखना चाहिए। अपनापन as in? वो चाहे उनके प्रोडक्ट को लेके हो, उनके फैशन शो को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, कहीं ना कहीं अपनापन आना चाहिए। You can ask me anything about modeling. Shania, one second, he's coming. Hi sir. हाय सर शनाया फोन पे हैं। शनाया, हेलो। Yeah. या ही इज लिसनिंग। आप जो मेरे को बता रहे थे, आप बता सकते हैं मॉडलिंग के बारे में। गो अहेड सर। शनाया, हेलो। Hi, hello sir, how are you? I'm Shinaya. I'm doing modeling since last 3 to 4 years, 5 feet 8 inches. I'm fair and with good curly hair. I've been chosen as the Miss Fresh to my college as well. I've done many of the events in Mumbai. I've done ramp walk for Manish Malhotra. Yeah. ना मजा ना आ रहा, अपनापन है ना कहाँ को। जो बात करी वहाँ में अपनापन लगी ना रहो। जोजफ, यस सर। जोजफ, यहाँ में अपनापन ना दिख रहा, मुझे कोई दूसरी देख लो, दूसरी बात कर, कोई हो तो। Hello sir. हाँ, क्या कहो सर बस इतना कहूँ, मेरे तो एक बारी मौका दे दो। मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, चाहे रैम्प वॉक करा लो, चाहे कुछ मर्जी करा लो। ये है ना तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी, यहाँ मैंने अपना चेहरा दिया हुआ है। ये जो तुम्हारा हो ना दिल्ली में लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी रहे, इसके आगे मैंने भी खड़ी फोटो खिंचवाई और खूब लोग आके मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई, पर मेरे घर वालों के कारण ना जा पाई, हो अलग बात है। पर चली थी ना इसमें वाली, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर प्राइज जीती को नहीं, वो अलग बात है। पर मेरी जितनी तारीफ हुई थी ना, तुम्हारी जीतने वाली थे भी ना हुई थी। सुतरी गणी हूँ, लंबे बाल है, ठीक है। और क्या बताऊँ सर, और कुछ पूछोगे? तुम्हारे कड़े आ जाऊँ ऑफिस में, कितने बता दो, मेरे से वहीं आ लूंगी। हेलो सन, सुन रहे हो ना? सुन रहे? शनाया, हमें लोग होते क्या है? शनाया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, सुनिए। या यार कमाल की बात है कि जो हमारा देसीपन है वो होना चाहिए, और मैं तो आपसे मोहब्बत ज्यादा करने लगा। कम से कम आप सच्ची तो हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पे जाके अगर आप ऐसे ही खड़े हो, ले मैं आगे मैं जो खा ले, मैं तो कहूँ सो स्टॉपर, कितना मजा आ रहा हो। शनाया, वी लव यू यार, हम आपको काम दिलवाएंगे, डोंट वरी। हेलो, जगत भंडारकर। हाँ जी। मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है। आई टेल यू व्हाट हुआ। ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं। ये मुझे किसने बताया? मेरे को बताया इन्होंने, कौन, गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास। जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये,
आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है। क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलके कुछ करें। जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पे गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पे अपनी धुन ना लगाई हो, नहीं है। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग, मैं आज भी वही हूँ। पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है। मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था, उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में। विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया नहीं, क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का वो कहीं ऐसे तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा, मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के, मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल? कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिक्का पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया सर। तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है? नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार। मैं केस किया है, तू कल तेरे, मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट। रतिक, जिया इज प्रेग्नेंट। मैं जब से इतनी परेशान हूँ, आई सेड जिया
ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू what nonsense यार यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें अरे कृतिका Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था. डोंट पैनिक, लिसन. अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में. हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं. तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं. तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं. खड़े आइसक्रीम खा रहे थे. देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे. तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी. तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट. मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक. वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट. भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है. मेरे पसीने निकल आए. आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया. Oh my God. अरे कृतिका नहीं परसों बताया था उसने मुझे. 1 अप्रैल को. मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है. ये हुआ था. और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले. Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका. अप्रैल फूल्स डे था. दैट वाज एन अप्रैल फूल. 1 अप्रैल. लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना. आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ. अब क्या करें? What is your name? कृतिका. हाँ कृतिका. Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ. अच्छा कृतिका. यस. कोई गोली है? हेलो हेलो. अबे रतिक. गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए. रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा. ओके आई एम इन अ मीटिंग. हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ. विदुर जी आई एम सो सॉरी. ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर. विदुर जी आई एम सॉरी. कौन बोल रहा है भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ. और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे. वो उस पे पेंट भी हो रहा था. तो विदुर जी आई एम सो सॉरी. मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है. बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. काम करो आप अपना. सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे. प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज. अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं. सर आई एम सॉरी सर. मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा. मेरे को गोली मत. अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें. विदुर जी आप अगर कहेंगे मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ. इतना छोटा सा स्क्रैच है सर. आप बता दो इनको कहीं मारे. पागल है तुझे? स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे? ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा. पागल. ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा. तो फिर 1 हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था. मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना. विदुर में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे. फिर विदुर यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था. और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया.
कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था। क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए, एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर क्यों नहीं समझते आप, बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया, सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। अब विदुर मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस, डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उस थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए। जरा खुश खुश होकर जी लीजिए, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में। I'm so sorry.